झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन 111 कह रहा है गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य नदियों का नाम क्या है। तो नाम है बराकर और सकरी नदी है। बराकर जो है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो 111 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था। तो 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व पूर्वी सिंहभूम में बनाया गया था। पूर्वी सिंहभूम के दलमा वन्यजीव अभयारण्य में बनाया गया था। तो इससे भी याद रखिएगा, दलमा वन्यजीव अभयारण्य में बनाया गया था। तो 112 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि मैथन बांध किस नदी पर बना हुआ है। मैथन बांध बराकर नदी पर बना हुआ है। यदि पूछे कि मैथन बांध झारखंड के किस जिले में पड़ता है, तो मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में पड़ता है। तो इसे भी याद रखिएगा, धनबाद जिला में पड़ता है। बराकर जो है ये दामोदर के सहायक नदी है। 113 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा साझा करता है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला है। पूर्वी सिंहभूम जिला ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा साझा करता है। तो 114 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि झारखंड में अबरक का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है। तो झारखंड में अबरक का मुख्य उत्पादक जिला ये कोडरमा जिला है। 115 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। तो राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर पूछे कि राजमहल ट्रैप ये किस काल से संबंधित है, तो ये जुरासिक काल से संबंधित है। इसे भी याद रखिएगा, ये राजमहल ट्रैप ये जो है जुरासिक काल से संबंधित है। तो 116 का आंसर डी हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। पिट्सबर्ग के बारे में यदि बात करें तो ये अमेरिका में पड़ता है। ये औद्योगिक क्षेत्र है और जमशेदपुर भी एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसीलिए जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो 117 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है वहाबी आंदोलन का झारखंड में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था। तो वहाबी आंदोलन का झारखंड में प्रसार का दायित्व ये शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। 118 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो सी जो है ये असत्य है। देवघर स्थित बैद्यनाथ उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। नहीं, ये गलत है। बाकी आपको ए, बी और डी ये तीनों सही है, आप इसे देख लीजिएगा। 119 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है 1994 में जेपीपी की स्थापना हुई थी। तो जेपीपी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यहाँ जेपीपी का निरूपित करता है। यहाँ जेपीपी का मतलब क्या होता है? तो जेपीपी का मतलब झारखंड पीपुल्स पार्टी है। तो 120 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है इसको गुफा झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो इसको गुफा झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। 121 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये सी ऑप्शन जो दे रखा है ये असत्य है। कह रहा है कुषाण वंश के सिक्के पलामू में मिले हैं। तो पलामू से नहीं, ये रांची से और पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र से मिला है। तो 122 का आंसर सी हो जाएगा। 123 कह रहा है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था। तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था 1767 में। ठीक है, अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। तो 123 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है। ये 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची अनुसूची क्षेत्र से संबंधित है। 6ठी अनुसूची के बारे में बात करें तो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। 7वीं के बारे में बात करें 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दे रखा है। 10वीं अनुसूची में ये दल बदल से संबंधित है। तो 124 का आंसर ए हो जाएगा। 125 कह रहा है बैगा जनजाति सामान्यतः डैश क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो बैगा जनजाति जो है यह सिंहभूम क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, बाकी हजारीबाग, रांची और लातेहार में पाई जाते हैं। यदि ये पूछे कि बैगा जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती हैं, तो बैगा जनजाति सर्वाधिक चतरा जिले में पाई जाती हैं। तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है तो कृषि है। कृषि जो है जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते थे। तो मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होडोको कहते हैं। क्या कहते हैं? होडोको कहते हैं। और उरांव जनजाति के लोग कुटुक कहते हैं। ठीक है, अगर उरांव जनजाति के बारे में कहे तो उरांव जनजाति के लोग अपने को कुटुक कहते हैं। तो 127 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि झारखंड के किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। तो ये भूमिज जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। 128 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है सुमिलित करें। एक तरफ नृत्य दे रखा है और दूसरे तरफ ऋतु दे रखा है। तो देखिए, जदुर डांडी नृत्य यह वसंत ऋतु में होता है। करम डांडी नृत्य वर्षा ऋतु में होता है। माथा डांडी नृत्य ये आपका शीत ऋतु में होता है। और जतरा या खदी डांडी नृत्य ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद कौन है। तो मांदरवाद है। ठीक है, मांदरवाद झारखंड का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय वाद है। 130 का आंसर ए हो जाएगा। 131 कह रहा है कि रथ यात्रा जगन्नाथपुर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो रथ यात्रा जगन्नाथपुर मेला का आयोजन झारखंड राज्य के रांची जिला में किया जाता है। ठीक है ना, इसका आयोजन रांची जिला में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है ओहिरा गीत का संबंध किस त्यौहार से है। तो ओहिरा गीत का संबंध वंदना से संबंधित है। वंदना त्यौहार से ओहिरा गीत का संबंध है। 132 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृत को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया था। तो ठीक है, संथाली वर्णमाला का निर्माण किसने किया था। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। ठीक ना, निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है, यानी कि संथाली वर्णमाला किस रूप में जाना जाता है। तो इसे ओल चिकी के रूप में भी जाना जाता है। संथाली वर्णमाला को ओल चिकी के रूप में जाना जाता है। तो संथाली वर्णमाला का निर्माण किसने किया था। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। 133 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि शरत चंद्र राय ने मुंडा एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा था। तो देखिए, पहले तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि मुंडा एंड देयर कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो शरत चंद्र राय हैं। कब लिखा था इन्होंने। तो 1912 में लिखा था। तो 134 का आंसर सी हो जाएगा। 135 कह रहा है कि संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन थी। संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन थी। तो वो था एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये फिलिप्स के द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज लिखा गया था। तो इसे भी याद रखिएगा, ये फिलिप्स के द्वारा लिखा गया था। 135 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है अपटेट रॉक फास्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाया जाता है। तो अपटेट रॉक फास्फेट झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। 136 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है। तो माइकल जॉन सभागार ये जमशेदपुर शहर में स्थित है। 137 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है टांगी नाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो टांगी नाथ मंदिर ये मछ गांव में स्थित है, जो गुमला जिला में स्थित है। यह एक शिव मंदिर है। तो 138 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत झारखंड के किस जिले से किया गया था। तो चतरा जिला से किया गया था। किस जिले से किया गया था। चतरा जिला से। ये 2019 में किया गया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। 139 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 10 करोड़ मानव दिवस ठीक है सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। 140 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है। तो ESAJH द्वारा लागू की जाती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड के द्वारा। 141 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि सिद्धो कान्हू ने
1855-56 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के खिलाफ किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिद्धू कानू ने 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। अगर पूछे कि संथाल विद्रोह का सबसे प्रसिद्ध नारा कौन था, तो संथाल विद्रोह का जो नारा था वो था करो या मरो अंग्रेजों हमारी मिट्टी छोड़ो। तो इसे भी याद रखिएगा कि ये किस आंदोलन से संबंधित है, करो या मरो अंग्रेजों हमारी मिट्टी छोड़ो। तो ये नारा संथाल विद्रोह से संबंधित है। तो 142 का आंसर डी हो जाएगा। बाकी मुंडा विद्रोह ये 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक होता है। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। तो 142 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये डी ऑप्शन जो है ये असत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन का हजारीबाग में नेतृत्व जामवंती देवी ने किया था, ठीक ना। यही आंसर गलत है। ये जामवंती देवी ने हजारीबाग से नहीं, इन्होंने संथाल परगना से संबंधित है, यानी कि संथाल परगना से इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 143 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है संथाल परंपरागत धर्म पर खीरवाल बांसो धोरम पुथी, ठीक ना। खीरवाल बांसो धोरम पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये माझी रामदास टुडू ने लिखा था, ठीक है। खीरवाल बांसो धोरम पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा था? तो माझी रामदास टुडू ने। 144 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है हाल ही में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड बना है। 145 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है झारखंड के सालगे हंसदा किस जिले के हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है? तो ये जमशेदपुर से हैं, ठीक है। सालगे हंसदा जमशेदपुर के रहने वाले हैं। 146 का आंसर डी हो जाएगा। 147 कह रहा है कि CNT अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? CNT का मतलब छोटा नागपुर कश्तकारी अधिनियम। CNT अधिनियम को छोटा नागपुर कश्तकारी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो जॉन एच हॉफमैन ने किया था, जॉन एच हॉफमैन ने। तो 147 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? ठीक ना। तो कौन से संशोधन एक्ट को झारखंड के संदर्भ में मौन क्रांति भी कहा जाता है? तो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन को मौन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। झारखंड के संबंध में 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। 148 का आंसर डी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज्य से संबंधित है, जबकि 44वां संविधान संबंधित ये नगरपालिका से संबंधित है, ठीक है। तो 148 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है कि झारखंड के गठन से अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो अब तक 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 19 जनवरी, ठीक है, 19 जनवरी 2009 को लगा था। दूसरी बार 1 जून 2010 को लगा था और तीसरी बार 18 जनवरी 2013 को लगा था। तो झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो 149 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, ठीक है। 150 का आंसर ये हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।